Hello everyone. Now we will read next topic of chapter 6, first aid. First aid क्या होता है? That we should be cautious to avoid accidents, but at times accident do happen. कि हम accident को avoid करने के लिए सावधान रहते हैं, लेकिन फिर भी accidents हो जाते हैं. In such cases, instead of creating panic, we should render help before the person is taken to hospital and attended by a doctor. तो ऐसे केसेस के अंदर हमें पैनिक क्रिएट नहीं करना है. वी शुड रेंडर हेल्प, हमें हेल्प प्रोवाइड करनी चाहिए. गिव, रेंडर मीन्स टू गिव या फिर टू प्रोवाइड, कि हेल्प प्रोवाइड करनी चाहिए बिफोर द पर्सन इज टेकन टू हॉस्पिटल, कि जब तक उसको जो पेशेंट है, जो पर्सन है, उसको हॉस्पिटल तक ना लेके जाया जाए और जब तक उसको डॉक्टर अटेंड ना करे. द इमीडिएट हेल्प गिवन टू द इंजर्ड पर्सन इज कॉल्ड फर्स्ट एड. तो फर्स्ट एड क्या हुआ कि जो इमीडिएट हेल्प हम किसी इंजर्ड पर्सन को प्रोवाइड करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट एड. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फर्स्ट एड फॉर बर्न्स. अगर बर्न्स हो जाते हैं तो फर्स्ट एड, बर्निंग के जो बर्न्स हैं उनके लिए फर्स्ट एड क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे. माइनर बर्न्स कैन बी ट्रीटेड एट होम. माइनर बर्न्स की जो हल्का फुल्का आपको हाथ या पैर जल जाता है उसको घर पे कैसे ट्रीट करते हैं. फर्स्ट पॉइंट इज रन कोल्ड वाटर ऑन द बर्न एरिया, कि जहाँ से आपका हाथ जल जाता है उसको कोल्ड वाटर के नीचे, जैसे ये पिक्चर में शो किया हुआ है, ऐसे रखना चाहिए. अप्लाई एंटीसेप्टिक क्रीम और लोशन ऑन द एरिया. और जो भी जहाँ पर भी आपका हाथ जला है या कहीं पे भी जला है तो उसके ऊपर एंटीसेप्टिक क्रीम लगानी चाहिए या फिर लोशन लगाना चाहिए. यू कैन ऑल्सो अप्लाई सम कोकोनट ऑयल. तो और अगर एंटीसेप्टिक क्रीम या लोशन नहीं है तो आप कोकोनट ऑयल को भी अप्लाई कर सकते हैं. नाउ इफ़ द बर्न इज सीवर एंड ब्लिस्टर्स आर फॉर्म्ड. अगर बर्न बहुत ज़्यादा है और उसके ऊपर ब्लिस्टर्स आ जाते हैं, ब्लिस्टर यानी छाले बड़े बड़े, दे डू नॉट प्रिक, देन डू नॉट प्रिक द ब्लिस्टर्स. जो ब्लिस्टर्स होते हैं उनको प्रिक नहीं करना चाहिए. टेक द पेशेंट टू द डॉक्टर आफ्टर क्लीनिंग द एरिया विद कोल्ड वाटर. तो जो भी पेशेंट है उसको डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए और जिस एरिया पे बर्न हुआ है उसको कोल्ड वाटर के साथ क्लीन करना चाहिए. एंड पुट सम स्टेरिलाइज गॉज, और उसके ऊपर स्टेरिलाइज गॉज को डालना चाहिए. नाउ द नेचुरल हीलर, द एलोवेरा जेल इज़ एन इफेक्टिव रेमेडी फॉर हीलिंग वुंड्स. कि जो वुंड्स होते हैं उनको हील करने के लिए एलोवेरा जेल को आप यूज़ कर सकते हो. जेल फॉर्म्स द प्रोटेक्टिव लेयर और द वुंडेड एरिया एंड हेल्प्स इन हीलिंग. तो जो जेल होता है एलोवेरा जेल, वो जो भी वुंडेड एरिया होता है उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है और हीलिंग के अंदर हेल्प करता है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ फर्स्ट एड फॉर फ्रैक्चर्स. कि अगर फ्रैक्चर्स हो जाते हैं तो क्या फर्स्ट एड यूज़ करना चाहिए. जो इमीडिएट हेल्प आप प्रोवाइड कर सकते हैं वो क्या प्रोवाइड करनी है. सो फर्स्ट फ्रैक्चर डिस्कस करते हैं. अ फ्रैक्चर इज कॉज्ड व्हेन देयर इज़ अ क्रैक और ब्रेक इन द बोन ऑफ आवर बॉडी. फ्रैक्चर कब होता है कि जब आपकी बोन में क्रैक या फिर ब्रेक होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्चर. व्हेन अ पर्सन फॉल्स डाउन, कि जब कोई पर्सन गिर जाता है. एंड इफ़ देयर इज़ अ फ्रैक्चर, तो जब वहाँ पर फ्रैक्चर होता है यूजुअली द लिम्ब गेट्स स्वोलन. तो जो लिम्स होती हैं वो स्वेल कर जाती है. एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ पेन, और बहुत ज़्यादा पेन होता है. तो जो फर्स्ट एड है वो क्या करना है? डू नॉट पैनिक, पैनिक नहीं करना है. इन केस ऑफ फ्रैक्चर, अगर फ्रैक्चर हो जाता है, प्रोवाइड अ स्लिंग एंड टेक द पेशेंट टू द ऑर्थोपेडिस्ट. तो और सो हेयर स्लिंग क्या होता है कि स्लिंग एक तरह से एक सपोर्टिंग मटेरियल होता है. जैसे आपकी आर्म्स में चोट लग जाती है तो जो आपकी आर्म को सपोर्ट करता है, जस्ट एज शोन इन दिस फिगर, कि ये जो आपकी आर्म के अंदर जो फ्रैक्चर है उसको सपोर्ट कर रहा है, तो इसको क्या बोल रहे हैं? स्लिंग. तो आफ्टर प्रोवाइडिंग अ स्लिंग, तो आपको कहाँ लेके जाना है पेशेंट को? ऑर्थोपेडिस्ट. ऑर्थोपेडिस्ट कौन होता है? डॉक्टर ऑफ बोन एंड मसल्स. ये जो डॉक्टर बोन और मसल्स को चेक करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्थोपेडिस्ट. सो अब तक हमने पढ़ा कि फर्स्ट एड क्या होता है. फर्स्ट एड होता है इमीडिएट हेल्प किसी भी पेशेंट को प्रोवाइड करना जब एक्सीडेंट अकर हो जाता है.
और उसके बाद फर्स्ट एड फॉर बर्न्स। बर्न्स टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है माइनर बर्न्स और दूसरा होता है सीवियर बर्न्स। माइनर बर्न्स को आप घर पे ट्रीट कर सकते हो, उसके ऊपर कोल्ड वाटर रन करना चाहिए, फिर एंटीसेप्टिक क्रीम लोशन लगाना चाहिए। अगर लोशन वगैरह नहीं है तो कोकोनट ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं। इफ़ द बर्न इज़ सीवर, अगर बर्न सीवर है तो ब्लिस्टर्स बन जाते हैं, उन ब्लिस्टर्स को आपने प्रिक नहीं करना है। तो उस एरिया को जहाँ पे बर्न हुआ है उस एरिया को क्लीन करना है कोल्ड वाटर के साथ और डॉक्टर को आपने दिखाना है। सेकंड क्या है, फर्स्ट एड फॉर फ्रैक्चर। अब फ्रैक्चर होता क्या है, फ्रैक्चर क्या होता है कि जब आपकी बोन के अंदर क्रैक या ब्रेक हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्चर। अब कैसे होता है कि जब कोई पर्सन गिर जाता है तो उसको फ्रैक्चर होता है। फ्रैक्चर के अंदर क्या होता है कि जो आपकी लिम्स होती हैं वो स्वेल कर जाती हैं और बहुत ज़्यादा पेन होते हैं। तो फर्स्ट एड आप फ्रैक्चर्स के लिए क्या आप प्रोवाइड कर सकते हैं कि आपको पहला काम है कि आपको पैनिक नहीं करना है। अगर फ्रैक्चर होता है तो स्लिंग प्रोवाइड करनी है और पेशेंट को ऑर्थोपेडिस्ट के पास लेके जाना है। थैंक यू।